सृष्टि रचना का संपूर्ण वर्णन ब्रह्मा जी ने श्री भगवान विष्णु जी से कहा कि जिन असुर मुखियों को हम इस समय में देवताओं का हित करने के लिए वर दें, उनको आप मार डाला करें। वह हम सदा सृष्टि करेंगे, पर पालन आप ही को करना होगा। जब ऐसा विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने कहा, तो वे सब देवताओं से व ब्रह्मा से भी विदा होके चले गए। वह ब्रह्मा जी ने कुछ बुद्धि से नहीं चाहा कि तमोगुण प्रकट हो, परंतु तमोमय एक रूप उत्पन्न हो गया। वही तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंध संज्ञक 5 वर्ष की अवस्था की अविद्या हो गई। उसी से 5 प्रकार की सृष्टि हुई। कुछ तो ऐसी जिसका बाहर प्रकाशित रहता, कुछ का मध्य, कुछ सर्वत्र अप्रकाशित, कुछ सर्वत्र प्रकाशित, कुछ सब ओर से आच्छादित। पर उस 5 प्रकार की सृष्टि का कोई मुख्य अंग नहीं कहा गया। इससे वह मुख्य सृष्टि कहलाती है। उसको देख ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का ध्यान किया कि भगवान, ये कैसी सृष्टि है जिसका कोई अंग ही नहीं जान पड़ता। ऐसा ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की नासिका से तिरछी धार सी निकली। उसी से त्र्यक की प्रवृत्ति हुई। वही त्र्यक जाति अर्थात पशुओं की जाति हुई। इसी से जितने पशु हैं बहुधा तमोगुण से भरे हुए होते हैं। उनको कुछ विशेष ज्ञान भी नहीं होता। इसी से वे उत्पत्तिगामी भी होते हैं, क्योंकि वे अज्ञान को ही ज्ञान समझते हैं। तदनंतर ब्रह्मा जी को कुछ अहंकार हुआ। उससे 28 प्रकार के अहंकारी जीव उत्पन्न हुए। इन सब का अंतःकरण तो प्रकाशित रहता और ऊपरी भाग आच्छादित रहता है। इससे ये परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध रहते हैं। इस सृष्टि को भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विषय में असाधक ही माना। वह ध्यान किया, उससे फिर और सृष्टि हुई। उसका ऊर्ध्व स्रोत नाम हुआ। ये तीसरी सृष्टि हुई। इसमें जो उत्पन्न हुए उनका सुख करने व प्रीति में बहुत मन लगा। इनका बाहर भीतर सब खुला है, आच्छादित नहीं। ये बाहर भीतर प्रकाशित ऊर्ध्व स्रोत कहलाई। यह संतुष्ट आत्मा देवताओं की सृष्टि कहलाती है। उस सृष्टि में ब्रह्मा जी की बड़ी प्रीत हुई। इससे मारे आनंद के रोमांच आया। फिर उन्होंने ध्यान किया, ये सृष्टि तो स्वर्ग में रहने वाली है। कुछ इससे और सृष्टि नहीं बन सकती। ये तो बहुधा इतनी की इतनी ही बनी रहेगी। जब उन्होंने फिर ध्यान किया, तो सत्य की बाधा करने वाली उन्हीं ब्रह्मा जी से अवाक स्रोत नाम की सृष्टि हुई। ये सब सृष्टियों की साधक हुई, जिससे कि वे देवादिकों से नीचे इस मृत्युलोक में रहते हैं। इससे अवाक स्रोत कहलाते हैं। उनका प्रकाश तो बहुत है, पर कुछ कुछ तमोगुण भी होता, नहीं तो रजोगुण से तो भरे हुए होते हैं। इससे इनको दुख बहुत होते, पर वे मानते नहीं। जिसमें उनको दुख होते उन्हीं कर्मों को बार बार किए जाते हैं। इनका बाहर व अंतःकरण दोनों प्रकाशित रहता है। वह यही मनुष्य कहलाते हैं। ये सब लोगों व सब कर्मों के साधक होते हैं। ये चतुर्थ सर्ग है। अब 5वीं सृष्टि कहते हैं, जो इस ऊपर वाली चौथी से संबंध रखती है। पर मनुष्य जो चौथी सृष्टि के हैं, उनसे वे सिद्धता शक्ति व संतुष्टता में अधिक होती है। इसी से उनमें बड़ा भेद है, क्योंकि वे भूत व वर्तमान सब जानते हैं, केवल भविष्य नहीं जानते। ये भूत प्रेतों की जाति व सृष्टि है। इसके पीछे छठी सृष्टि हुई। वे परिग्राही कहलाते हैं। इनमें विभाग भी होता है। प्रेरणा करने से ये जपादिक भी करते हैं। ये पितरों की सृष्टि है। हे राज, इस प्रकार 6 तरह की सृष्टि आपसे हमने कही। वह सृष्टियों के प्रथम ब्रह्मा से मैं तत्व की उत्पत्ति होती है। इससे पहली सृष्टि वही है। इसके पीछे पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तन्मात्रा, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द सहित इस सृष्टि दूसरी सृष्टि हुई। फिर वैकारिक सृष्टि तीसरी हुई, जो कि इंद्रिय व इंद्रियों के देवताओं की सृष्टि है। ये तीनों प्रकार की
प्राकृत सृष्टि कहलाती है। ये ब्रह्म से बुद्धिपूर्वक होती है। वह चौथी सृष्टि भूसर्ग कहलाती है। इसी का मुख्य सर्ग भी नाम है। वह जो त्रियक स्वर्ग कहलाते उन्हीं को त्रियक योनि कहते हैं, जो कि पश्च आदि हैं। ये पांचवी सृष्टि है। इसके पीछे ऊर्ध्व स्रोतों की छठी सृष्टि हुई। ये देव सृष्टि कहलाती है। इसके पीछे अवाक स्रोतों की सातवीं सृष्टि है, जो मनुष्य सृष्टि कहलाती है। वह आठवीं अनुग्रह सृष्टि कहलाती है। ये दो प्रकार की हैं, एक सात्विक व एक तामस। इससे पितर सात्विक व भूत प्रेत पिशाच आदि तामस। बस पितरों की आठवीं व प्रेतादिकों की नौवीं सृष्टि हुई। इनमें तीन प्रथम के तो प्राकृत सर्ग हैं, वह सृष्टि है। वह पांच जिनमें आठवें नवें दोनों एक में है, इससे छह कहना चाहिए, वैकृत सर्ग है। सूरज ब्रह्मा जी के ये 9 प्रकार की सृष्टि हमने तुमसे कही। इनमें प्राकृत व वैकृत दोनों प्रकार की सृष्टियां इस जगत के मूल के हेतु हैं। अब और आपसे क्या कहें, और क्या सुनना चाहते हो?